ऑल ऑफ़ यू SBN ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का चैप्टर नंबर 6। दिस इज़ जॉडीज़ फान। फान का मतलब होता है हिरन का छोटा बच्चा। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं। बिफोर यू रीड, ऑफ्टन इंस्टीड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर अ कट ऑन योर नी, अ बर्न ऑन योर आर्म, अ बी स्टिंग। यानी कि जब हमें छोटी सी कोई कट या बर्न लगता है तो हम फटाफट से घर में जो है होम रेमेडीज़ ढूंढ लेते हैं, उसके लिए फटाफट डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और इसी तरीके से कुछ और होम रेमेडीज़ जो है आप सोच सकते हैं, जैसे कि कट, अगर आपके नी घुटने पे जो है कट लग गया है, या आपके हाथ में जल गया है, या आपको मधुमक्खी ने खा लिया, इस तरह की जो होती है, तो हम उसके लिए घर पे ही ट्रीटमेंट देख लेते हैं। In this story, Jodie's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jodie wonders what will happen to the little fawn left without a mother. यानी कि इस कहानी में हम देखेंगे एक जॉडी है और उसके पापा जो है वो उनको काट लिया गया है एक रैटल स्नेक के द्वारा। और वो जो उसके जो पापा हैं वो फटाफट से एक डो को मारते हैं और उसका हार्ट और लीवर जो है उसको यूज़ में ले लेते हैं, मतलब टच कर देते हैं उस जगह पे, ताकि जहर जो है वो फटाफट बाहर निकल जाए। तो जॉडी जो है वो सोचता है कि अब उसकी माँ को तो पापा ने मार दिया है, तो अब छोटे से फॉन का क्या होगा अपनी माँ के बिना, है ना। एक रैटल स्नैक जो है वो बहुत जहरीला सांप होता है, तो उसका जहर निकालने के लिए जो डो है, यानी कि जो हिरनी होती है, उस हिरनी के लीवर को और हार्ट को जो है जब टच किया जाता है तो वो मर जाता, मतलब जहर उसका ख़त्म हो जाता है। Jody allowed his thoughts to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams, in his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and delighted. मतलब कि अब क्या है कि जॉडी जो है वो बार बार जो है उस फ़ोन के बारे में सोच रहा है, वो अपने दिमाग से उसको नहीं निकाल पा रहा है, तो वो उसके बारे में सपनों में भी सोच रहा है। सपनों में वो जो है उसे अपनी आर्म्स में देख रहा है, तो इस तरीके से वो जो है बार बार उस फ़ान के बारे में सोच रहा है, यानी हिरन के उस छोटे से बच्चे के बारे में सोच रहा है। तो फिर वो जो है जाता है अपने पापा की तरफ। पापा वहाँ पास में लेटे हुए हैं, पापा का नाम है पेनी, और पेनी पास में लेटे हुए हैं, तो रेस्ट कर रहे हैं। तो वो जाता है और देखता है अपने पापा की आंखों को, तो उसके पापा की आंखें जो है वो एकदम ओपन होती है और बिल्कुल साफ़ होती है, लेकिन अभी भी कुछ हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। तो जॉडी अपने पापा को देख करके बोलता है, जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पाप? जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गोन थिविंग एल्सवियर बट वॉजेंट इट अ क्लोज शेव। यानी कि जॉडी पूछता है कि पापा आप कैसे हैं? तो जो पैनी है वो बोलता है, हाँ बेटा मैं एकदम ठीक हूँ, बस मौत जो है मेरे सर पे आ गई थी अचानक से, तो वो बहुत जल्दी टल गई, और लेकिन बस ये है कि वो बहुत पास से होकर के गई है। आई एग्री, मतलब जो जॉडी है वो बोलता है कि हाँ पापा मैं भी ऐसा मानता हूँ। पेनी सैड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड। यानी कि वो बोलते हैं, बेटा मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारे पर बहुत गर्व है कि तुम जो है उस समय घबराए नहीं, तुमने हिम्मत रखी, है ना। और बोलता है, पा, यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फन। मतलब वो बोलता है पापा से कि पापा, तो पापा बोलते हैं हाँ बेटा। तो वो बोलता है कि पापा क्या आपको वो हिरनी और उसके बच्चा जो है वो याद है? तो पापा बोलते हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। पा, द फान मे बी आउट ऑफ देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड, है ना। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ बेटा, मैं उस हिरनी को कैसे भूल सकता हूँ जिसने मेरी जान बचाई है ना, बेचारी उस हिरनी ने उस समय पर मेरी जान बचाई है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। तो बोलता है, हाँ पापा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ पापा कि जो छोटा बच्चा है ना, अब जॉडी बोल रहा है कि पापा वो जो छोटा बच्चा है उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, है ना, तो लेकिन वो अब अकेला रह गया है बाहर, तो वो जो है अब कहीं ना कहीं भूखा होगा और वो डर रहा होगा अपनी माँ के बिना। तो अब बात कर रहे हैं दोनों पापा बेटे। तो आई सपोज सो पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फाउंड एंड ब्रिंग इट हेयर एंड रेज इट। यानी कि वो बोलता है कि हाँ बेटा, मैं भी इस बारे में सोच तो रहा हूँ कि बेचारा फान जो है वो भूखा होगा, डर रहा होगा, है ना,
तो वो बोलता है कि पापा मैं सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं हम, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे दूध की दोनों टाइम दूध पीने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक टाइम भी दूध पी सकता हूँ, तो क्यों नहीं मैं जो है बाहर जाऊँ और उस फ़ान को ढूंढ करके अपने पास यहाँ लेकर आ जाऊँ और हम हमारे साथ ही उसको मैं रख लूँ। पेनी ले क्वाइट स्टारिंग एट द सेलिंग staring at the ceiling. Boy, you have got me hemmed in. It won't take much to raise it, pa. It will soon start eating leaves and acorns. यानी कि जो उसके पापा हैं वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुपचाप लेट जाते हैं। मतलब वो बोलता है कि पापा मैं बाहर जाना चाहता हूँ और उसे ढूंढ के लाना चाहता हूँ। तो पापा जो है एकदम चुप हो जाते हैं। पापा बोलते हैं कि वो सोच में पड़ जाते हैं, बोलते हैं अरे बेटा मैं जो है अब कैसे एकदम से तुमने जो है मुझे बहुत जल्दी उसमें डाल दिया है चिंता में, तो अब मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। क्योंकि उसके पापा ऊपर की तरफ छत की तरफ देख रहे थे, सीलिंग की तरफ, तो वो एकदम से चुप हो जाते हैं कि अब मैं बेटे को क्या जवाब दूँ। ऐसी स्थिति में बेटे ने मुझे ले आया है। हैम्ड का मतलब होता है ऐसी स्थिति जहाँ ना तो आप हाँ बोल सकते हो ना बोल सकते हो ना, बड़ी सिचुएशन बड़ी अजीब सी हो जाती है। तो वो बोलता है कि हाँ बेटा अब मैं जो है कुछ कर तो सकता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम बताओ क्या है। तो वो बोलता है पापा कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़े दिन की बात है और थोड़े दिन के बाद जो है वो लीव्स खाने लग जाएगा। और अक्रोन जो है एक नट होता है, ड्राई नट होता है। तो वो बोलता है कि पापा थोड़े दिन बाद में वो अक्रोन खाने लग जाएगा और लीव्स खाने लग जाएगा, तो उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू आर स्मार्टर दैन बॉय ऑफ योर एज, वी टुक its mother and it wasn't to blame. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I'd live to see another day. है ना, यानी वो बोलता है कि हाँ बेटा तुम जो है अपनी उम्र के बच्चों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, है ना, और हमने उसकी माँ को ले लिया है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, है ना, हमने उसकी माँ को भी मार दिया, उसकी कोई गलती नहीं थी फिर भी। लेकिन अब मुझे भी लगता है कि उसके साथ ये गलत ही होगा कि जो है हम उसको छोड़ दें वहाँ पर भूखा रहने के लिए। तो मेरे हिसाब से बेटा मैं तुम्हें नहीं कहूँगा, है ना, तो तुम देख लो, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं जो है उनके बिना एक दिन भी जीना नहीं सोच पाता था। तो सोच नहीं सकता था भाई, अगर माँ नहीं होती उसकी तो शायद मैं एक दिन भी नहीं जी पाता। कैन आई राइड बैक विथ मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। मतलब वो बता रहा है कि पापा मैं क्या एक बार वापस जो है मिलविल जो है एक शिकारी है जो जंगल में जाता रहता है, उसके बारे में कह रहा है वो कि क्या मैं मिलविल के साथ जा सकता हूँ और उसको ढूंढ के ला सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। ठीक है। ही सेटल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। हिज मदर वॉज पॉरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। यानी उसके पापा बोलते हैं मैंने तो तुम्हें बोल दिया है, लेकिन तुम एक बार जो अपनी मम्मा को जाकर के बोल दो कि मैंने तुम्हें जाने के लिए बोल दिया है और फिर मम्मा जैसा कहे वैसा कर लेना। तो वो जो है जाता है फटाफट से टेबल के ऊपर से नीचे उतरता है और नीचे जा कर के वो अपनी मम्मा को बोलता है, देखता है तो उसकी मम्मा जो है वो सबके लिए कॉफ़ी डाल रही होती है कप के अंदर। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फॉन। शी हैड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। वॉट फॉन? The fawn belonging to the doe we killed. We used the doe's liver to draw out the poison and save Pa. मतलब वो अपनी मम्मा के पास जाता है, देखता है कि वो कॉफ़ी डाल रही है, तो वो बोलता है कि मम्मी पापा ने तो मुझे कह दिया है कि मैं जा सकता हूँ और उसको फान को घर लेके आ सकता हूँ, तो आप बता दीजिए मुझे। तो वो मम्मी जो है वो कॉफ़ी डाल रही होती हैं कप में, तो वो बोलती है कौन सा फान, मतलब कौन सा हिरन का बच्चा। तो वो बोलता है मम्मा ये वही बच्चा है जिसकी मम्मी को जो है कल हमने किल कर दिया था और उसका लीवर और हार्ट जो है हमने यूज़ कर लिया था पापा की जान बचाने के लिए। ठीक है। शी गैस्प्ड वेल फॉर पिटी सेक पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। मतलब कि उसकी मम्मा जो है वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है कि अच्छा बेटा जो है इतना सोच रहा है, तो बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो वो बोलता है पापा बोल रहे हैं कि ये बहुत बुरा होगा कि हम उसको भूख के लिए बाहर छोड़ दें। डॉक विल्सन सैड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज़ राइट एंड ही इज़ डैडी इज़ राइट, है ना। यानी डॉक विल्सन जो है वो बोलते हैं कि मैम ये बिल्कुल सही बोल रहा है और जो है यहाँ पे कुछ भी जो है कोई भी यहाँ पे फ्री नहीं रह सकता है इस वर्ल्ड में, जो है फ्री इस तरीके से फ्री रहने मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम इतनी आज़ादी से छोड़ दें या जो है आपको इतनी जल्दी जो है मौत से आज़ादी मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो लड़का जो है सही बोल रहा है। अगर हिरन का बच्चा बाहर अकेला रहेगा,
है ना, तो उसे कोई ना कोई मार के खा जाएगा और वो भूख से या फिर भूख से मर जाएगा। तो लड़का जो है बिल्कुल सही बोल रहा है और उसके पापा भी एकदम सही बोल रहे हैं। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मतलब मिलवेल जो है वो बोलते हैं कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊँगा, अपने साथ बिठा करके ले जाऊँगा और मैं इसकी मदद करूँगा उसको ढूंढने में। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। मतलब उसकी मम्मा बोलती है, पॉट को जो है बड़ा हेल्पलेसली मम्मा उस पॉट को नीचे रखती हैं और मम्मा बोलती है कि ठीक है, अगर तुम अपना दूध उसे देने को तैयार हो तब तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं होगा उसको खिलाने के लिए। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। मतलब मिलविल आते हैं और वो बोलते हैं चलो बेटा हम उसको ढूंढ कर लाते हैं, हम घोड़े पे बैठ कर चलते हैं। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंक्सियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। यानी बैक्स्टर जो है उनका सरनेम है, तो माँ बैक्स्टर जो है वो उससे पूछती है कि बेटा आप जो है ज़्यादा दूर तो नहीं जाओगे। जॉडी सेड आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। वो बोलता है कि मैं डिनर तक वापस आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हीज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। मतलब मिलविल जो है वो अपने घोड़े को निकालते हैं और जॉडी जो है उसको अपने पीछे बिठा लेते हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं जॉडी किस तरह से पीछे बैठा हुआ है, इस तरह से पीछे बिठा लेते हैं वो जॉडी को। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फॉन स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। मतलब वो जॉडी मिल जो है वो बोलते हैं क्या तुम क्या सोचते हो, वो फ़ॉन अभी भी वहीं पे होगा और क्या जो है तुम उसे ढूंढ पाओगे। We will find him if he is alive. You know how you know it's a he. The spots were all in a line on a doe fawn. Pa says the spots are every which way. है ना, मतलब कि वो बोलता है कि हाँ वो ज़रूर ज़िंदा होगा, है ना, हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो ज़िंदा हुआ तो वो बोलते हैं कि अच्छा तुम लेकिन उसे पहचानोगे कैसे। जो व्हील है वो व्हील पूछ रहा है उससे कि भाई तुम उसे पहचानो कैसे। तो वो बोलता है कि पापा ने मुझे बताया था कि उसके जो स्पॉट्स थे वो एक ही लाइन में थे और ऐसे सेम स्पॉट जो हैं उसके ऊपर भी होंगे। सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फाउंड, दे पास्ड द अबैंडन्ड क्लियरिंग। यानी कि जॉडी जो है वो अपने आप को उसके बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहा था और वो बार बार जो है उसके बारे में सोच रहा था, है ना, और वो निकल रहे थे जहाँ झाड़ियाँ कटी हुई थी उस रास्ते से वो निकल रहे थे। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल, इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डो एंड आई सा द फॉन। मतलब वो बोलता है जॉडी कि ये जो नॉर्थ की साइड जो कट जा रहा है मिलविल, आप इस साइड चलिए क्योंकि हम यहीं गए थे कल और यहीं पे पापा को स्नेक ने काटा था और हमने जो है हिरनी को मारा था और मैंने उस फान को यहाँ पे देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। इफ़ द फान वॉज डेड or could not be found, he could not have his disappointment seen, and if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not ensure to share it। यानी कि अचानक से जो है जॉडी के दिमाग में ये सोच आने लगी कि मिलविल जो है उनके साथ जा तो रहे हैं लेकिन अगर वो फ़ोन मर गया होगा और वो या फिर वो उसे नहीं मिला तो उसको जो है बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, उसके चेहरे पर जो उदासी होगी, है ना। तो वो नहीं चाहता था कि उस उदासी को जो है मिस्टर मिलविल देखे। तो वो जो है उस फ़ॉन को देखने के लिए जाते हैं कि तो वो जो है उस फ़ॉन के बारे में वो सोचता है कि क्या पता वो वहाँ होगा या नहीं होगा ना। और फिर वो सोचता है कि अगर वो वहाँ पे हुआ भी तो वो जब उससे मिलेगा तो वो जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही प्यारा होगा और बहुत ही सीक्रेटली जो है उससे मिलूँगा, मैं उससे मिलूँगा। तो वो नहीं चाहता था कि ये जो मूवमेंट है मेरा मैं किसी के साथ भी शेयर करूँ। ही सेड इट्स नॉट फॉर नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट। मतलब कि वो बोलता है जॉडी उसको मिलविल को कि मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और क्योंकि यहाँ पे घास जो है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो वो घोड़े के लिए चलने के लिए ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है अब इससे आगे मुझे पैरों पे जाना चाहिए। तो मिलविल बोलते हैं बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। तो बोलता है कि नहीं बेटा मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता इस तरीके से, अगर मान लो तुम भी कहीं खो गए या तुम्हें भी सांप ने खा लिया तो I'll take care, it might take me a long time to find the fawn, if he's wonder leave me off right there। मतलब कि वो बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रख लूँगा और बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा उस हिरन के बच्चे को ढूंढने के लिए, जहाँ तक है वो मुझे जल्दी ही मिल जाएगा, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं
वापस आ जाऊँगा, आप मुझे यहाँ छोड़ दीजिए। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। मतलब वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम इसे बहुत ज़्यादा आसान समझ रहे हो, तुम्हें पता तो है ना नॉर्थ कहाँ है और ईस्ट कहाँ है। तो देयर दैट टॉल पाइन मेक अ बियरिंग सो लॉन्ग मिल विल आई एम ऑब्लाइज्ड। मतलब कि वो बताता है कि यहाँ पर जो है मुझे, हाँ मैं जानता हूँ और मुझे सब पता है कि कहाँ पर जो है क्या है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा जो है पाइन है, वो जिससे कि पता चल जाता है उत्तर का है दक्षिण का है, तो मैं उसको देख लूँगा और उससे पता लगा लूँगा। तो आगे पढ़ते हैं। तो मिस्टर व्हील बोलते हैं कि हाँ हाँ ये ठीक है, चलो मैं मान गया तुम्हारी बात को, और मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ और मैं जाता हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट। The scrub was still, only his own crackling to twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. मतलब कि वो चलता रहता है धीरे धीरे, और चलते चलते जो है वो वेट करता है, घोड़े के पैरों की आवाज़ आ रही होती है तब तक वो धीरे धीरे चलता है, और उसके बाद वो तेज़ी से चलना शुरू करता है। वहाँ पे बिल्कुल सुनसान होता है, बिल्कुल सन्नाटा होता है, केवल जो छोटी छोटी डालियाँ जिनको वो छू रहा होता है उनकी हिलने की आवाज़ आती है, उसके अलावा वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती है ना। तो धीरे धीरे जो है उसको फिर अचानक से ऐसा लगता है कि कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं आ गया हूँ। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. मतलब कि वो अचानक से उसके सामने जो है एक बजर्ड आ जाता है। बजर्ड जो है एक बड़े सा पक्षी होता है मांस को खाने वाला, जैसे कि गिद्ध होता है ना, उस तरीके से। तो गिद्ध उसके सामने आ जाता है, तो वो देखता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो देखता है बजर्ड सैट इन अ सर्कल अराउंड द carcass of the doe. They turned their head on their long scrawny necks and hissed at him. मतलब कि वो देखता है कि सामने जो बजर्ड्स हैं, यानी जो जानवर हैं जो उसको खा रहे हैं, बड़े बड़े पक्षी, वो उड़ रहे हैं, और उड़ते हुए वो किसको खा रहे हैं, वहाँ पे एक कंकाल पड़ा हुआ है, किसका, उसी हिरनी का जिसको कल उन्होंने मारा था, और उसका जो मांस है उसको वो जानवर खा रहे हैं। He threw his board at them. He threw his board at them, and they flew into an adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cat killed fresh, and they had left the door to the carrion birds. यानी वो जो है देखता है वहाँ पर, तो वो एक पत्थर उनको मारता है, तो वो उड़ जाते हैं और उड़ करके बहुत दूर चले जाते हैं। और वो मिट्टी में देखता है एक बड़ी बिल्ली के जो है पैरों के निशान, मतलब कि बिग कैट जैसे कि टाइगर हो, उस तरीके से टाइगर वगैरह भी हो सकता है ना, इस तरीके से बड़े बड़े बिल्ली के से पैर जो है उसको मिट्टी में दिखाई देते हैं। लेकिन वो जानता है कि बिग कैट जो होती हैं वो तो हमेशा ताज़ा मांस ही खाती हैं, उसके अलावा वो नहीं खाते हैं। तो हो सकता है उसने थोड़ा बहुत खा लिया होगा और उसके बाद उसने छोड़ दिया होगा, और उसी को ये कैरियन बर्ड्स जो हैं वो खा रहे हैं, जंगली जानवर, जंगली पक्षी जो हैं वो खा रहे हैं, मांस खाने वाले पक्षी। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday. मतलब वो वहाँ से जो घास होती है उसको थोड़ा हटाने की कोशिश करता है और देखता है वहाँ पर जहाँ पर कि कल उसने उस फान को देखा था, है ना, लेकिन वहाँ पर वो नहीं दिखता है, क्योंकि और ये पॉसिबल नहीं है कि वो वहाँ दिख भी जाए, क्योंकि वो कल की बात है। The fawn was not there. He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzard clacked their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for a small hoof prints. The night's rain had washed away all tracks except those of cats and buzzards. यानी कि वो बोल रहा है कि वो सोचता है कि मुझे जो है ढूंढना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कोई साउंड भी नहीं हो रहा है, ना कोई उसको साइन दिख रहा है जिससे कि वो फान को ढूंढ पाए। लेकिन वो बजर्ड्स जो हैं वो वापस उड़ते हैं, उड़ करके उनके
पंखों के हिलने की आवाज़ आती है, वो वापस जो है अपने बिज़नेस पे लग जाता है, यानी उनका काम है मांस खाना, तो वो मांस खाने वापस लग जाते हैं। और वो जो है मिट्टी पे थोड़े निशान देखने की कोशिश करता है, तो उसको जो है सिर्फ वहीं वहाँ पे या तो इन बड़े बड़े पक्षियों के पैरों के निशान नज़र आते हैं या फिर बिग कैट के जो है निशान नज़र आते हैं, क्योंकि कल रात को जो बारिश हुई थी उसने लगभग सारे निशानों को धो दिया था। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है कि उसे वो जो छोटे छोटे पैरों के निशान हैं वो दिख जाएँ, ताकि उनसे जो है वो आसानी से उसको ढूंढ सकें। Movements directly in front of him startled him so that he trembled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wondering motion and shocked him through with the stare of its liquid eyes. It was quivering. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. यानी कि अचानक जो है उसको अपने सामने वो छोटा सा बच्चा दिख जाता है, लेकिन वो जो है धीरे धीरे हल्का सा पीछे जा रहा होता है। वो बैठा होता है अपने फेस को इसकी तरफ करके, तो वो जो है अपने सिर को दूसरी तरफ घुमा लेता है। वो धीरे धीरे हिल रहा होता है, लेकिन वो अपनी जो आँखें होती हैं ना, लिक्विडी आई होती है, मतलब उसकी जो सुंदर सी आईज़ हैं छोटी छोटी फान की, उसको लिक्विडी आई बताया गया है यहाँ पे। तो वो बोलता है कि उस तरह की जो गीली गीली सी उसकी आंखें थी, उन आंखों से वो उसको देख रहा था जोडी को, लेकिन वो बिल्कुल भी जो है एफर्ट नहीं कर रहा था उठने के या भागने का, वो उठने या भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, है ना। तो लेकिन जॉडी जो था उसको भी अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि वो जाए या ना जाए, अभी जो है उसको बात करे या ना करे, इस तरह का वो सोच रहा है ना। तो हम देखते हैं कि वो जो है अभी कोई मूव नहीं करे, क्योंकि अगर हो सकता है कि वो मूव करे तो वो भाग जाए। ही विस्पर्ड इट्स मी, मतलब वो बुड़बुड़ाता है कि ये मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज स्कैंटिंग हिम। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड laid it on the soft neck. The touch made him delirious. He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arm around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. यानी कि वो जो है फाउन के पास, फाउन जो होता है वो उसके पास जाता है जब जॉडी, और बोलता है कि मैं हूँ, तो वो अपनी नाक को ऊपर उठाता है थोड़ा सा और उसको सूंघने की कोशिश करता है। लेकिन फिर वो देखता है उसको, तो धीरे धीरे जो है जॉडी उसकी गर्दन पे उसका अपना हाथ जो है उसको बड़े प्यार से सहलाता है, और जब वो उसको छूता है तो वो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो पहले तो एक बार थोड़ा पीछे जाता है, लेकिन फिर बाद में जो जॉडी है वो उसके पास जाता है और उसको अपनी बाहों से जो है उसकी पूरी बॉडी को अपने पास ले लेता है और उसको सहलाने लगता है ना। तो अब जो है धीरे धीरे उसको थोड़ा कंफर्ट होने लगता है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता नहीं है कि वो उससे डर नहीं रहा हो, है ना। He stroked its side as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. मतलब कि वो जो है देख रहा है कि वो उसको बड़े आसानी से जो है हाथों में उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि वो बहुत सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है ऐसा लगता है जैसे मिट्टी का भालू है, मतलब मिट्टी का जो है हिरन है, अगर उसने ज़्यादा ज़ोर से उसे पकड़ लिया तो वो टूट जाएगा या टूट के बिखर जाएगा। Its skin was very soft. It was slick and clean and had a sweet skin of grass. यानी कि वो देखता है कि जो बच्चा है हिरन का, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और वो एकदम साफ़ सुथरी स्किन है उसकी, और उसके पास ऊपर से जो है थोड़ी सी सेंट की सी खुशबू आ रही है। मतलब वो किसकी खुशबू आ रही है? वो जो है घास की खुशबू उसके ऊपर से आ रही है। He rose slowly and lifted the fawn from the ground. Its leg hung limply. मतलब कि उसने वो पास में गया और जाकर के उसने उस फान को अपने हाथों में उठा लिया, है ना। तो उसकी जो पाम है वो नीचे की तरफ ले लिया और उसने उसको उठा लिया। They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arms. मतलब कि उसके जो पैर हैं वो जितना उसने सोचा था उससे ज़्यादा लंबे थे और वो नीचे की तरफ हो रहे थे, तो उसने कोशिश की कि वो जितना ऊंचा जो है उसे उठा सके उतना ऊंचा उसने उठा लिया जॉडी ने उसको, ठीक है। He was afraid that it might kick and split at sight and smell of its mother. He skirted the clearing and pushed him away into the thicket. It was difficult to fight through
विथ हीज़ बर्डन, मतलब कि वो सोच रहा है, वो एकदम से डरने लगता है कि अगर मैं इसको इस रास्ते से लेकर के गया तो बीच में जो है ये अपनी माँ को देखेगा और उसकी माँ की स्मेल को सूंघ करके कहीं डर ना जाए, दुखी ना हो जाए और वो जो है कहीं ना कहीं जो है मुझे छोड़ करके वापस ना चला जाए। लेकिन अभी जो है उसके लिए सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्ट काम था वो था उसको उठाना, क्योंकि वो भी बहुत भारी था और जोडी बहुत छोटा था, तो वो उसको उठाना भी उसके लिए थोड़ा कठिन काम हो रहा था। द फॉन्स लेग कॉट इन द बुशेज एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हीज़ ओन विथ फ्रीडम, मतलब कि उसके जो पाँव थे वो अभी बुशेज़ में फंस रहे थे, तो वो नहीं सोच पा रहा था कि वो उसको फ्रीडमली छोड़ दे और वो उसके साथ चला जाए। वो डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ये मुझे छोड़कर चला जाए। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम prickling vines. It had its head bobbed with his stride. His heart trembled with the marvel of its acceptance of him. मतलब कि वो उसको उठा लिया उसने और उसको जो झाड़ियाँ हैं उन झाड़ियों से बचाता हुआ लेकर के जा रहा है, ताकि उसके जो सिर पे जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं उन झाड़ियों की ना लगे, इसलिए उसको लेकर के जा रहा है ना, क्योंकि उसका जो शरीर है वो बहुत छोटा सा है और उसका जो दिल है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। ही रीच्ड द ट्रायल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. मतलब कि उसने जो है थोड़ा दूर चला वो, तो उसको जो है वो फटाफट भाग भाग के जो है रोड तक पहुंच गया और अब रोड पे ला करके उसने थोड़ी देर के लिए उसको नीचे उतार दिया, ताकि वो सोच रहा था कि मैं इसको थोड़ी देर नीचे उतार देता हूँ और रेस्ट कर लेता हूँ। तो वो जो बच्चा है हिरन का वो उसको बड़ा देखता है, घूर के देख रहा होता है। He said, "Anchen, I'll carry you after I get my breath." वो उसको बोलता है कि थोड़ी देर वेट कर लो, मैं तुम्हें उठा लूँगा वापस, एक बार मैं सांस ले लूँ। He remembered his father saying that a fawn would follow it if it had first been carried. He started away slowly. The fawn started after him. He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling step toward him and cried piteously. यानी कि वो क्या करता है, वो उसको बोल देता है। उसके बाद उसको याद आता है कि उसके पापा ने कहा था कि अगर एक बार किसी फ़ॉन को जो है एक बार गोदी में उठा लिया जाए तो फिर उसके बाद जो है वो खुद ही पीछा करने लगता है धीरे धीरे हमारा, है ना। तो उसने भी जो है यही किया, उसने थोड़ा सा वो उससे दूर गया तो देखा जो फ़ॉन है वो उसके पीछे आता है या नहीं, तो वो उसके पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन वो वापस पीछे की तरफ चला जाता है। तो वो सोचता है कि कहीं वापस ना चला जाए, इसलिए वो वापस उसकी तरफ जाता है और उसको अपने साथ लेकर के आता है ना। अब थोड़ी देर के बाद में वो उसको बोलता है अपने साथ, तो वो जब उसके बिल्कुल पास चला जाता है तो वो उसके साथ साथ आना शुरू कर देता है ना। तो फिर वो समझ जाता है कि अब जो है ये जो ओन है ये मेरा खुद का है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। इट वॉज हीज़ ओन, he was sorry एक सेकेंड, हाँ, it was willing to follow him, it belonged to him, it was his own, he was light headed with his joy, he wanted to fondle it। मतलब कि वो अब क्योंकि वो उसको पीछा कर रहा है उसका जो छोटा बच्चा है, तो वो बड़ा खुश होता है कि अरे वाह ये मेरा पीछा कर रहा है, इसका मतलब अब ये मुझसे बिलोंग करता है, ये मेरा है और मैं इसको अपने साथ लेकर के जाऊँगा। वो बहुत खुश हो जाता है ना, और वो उसको वापस उठाना चाहता है। टू रन एंड romp with it, to call it to come to him. He dared not alarm it. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. It seems to him that he walked without effort। मतलब कि वो उसके साथ खेलना चाहता है, भागना चाहता है, उछलना कूदना चाहता है, लेकिन अभी वो उसको डराना नहीं चाहता है ना। उसको डर है कि अभी मैं शायद उसके साथ खेलने की कोशिश करूँ तो क्या पता वो डर जाए और वापस भाग जाए, तो वो उसको ऐसा नहीं करता है। वो उसको वापस अपनी बाहों में उठा लेता है और इस बार जो है उसको थोड़ा हल्का महसूस होता है जब वो अपनी बाहों में उठाता है, पहले की तरह भारी उसको नहीं लगता है। His arm began to ache and he was forced to stop again. When he walked on, the fawn followed him at once. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again। यानी कि अब जो है उसकी बाहें वापस दुखने लग जाती है, तो वो वापस उसको नीचे उतारता है और थोड़ी देर के लिए छोड़ता है, तो वो उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाता है ना। तो अब वो उसको बोलता है कि तुम थोड़ी देर जो है पैदल पैदल चलो, उसके बाद मैं तुम्हें वापस उठा लूँगा। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, ही कुड हैव walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. He was wet
with sweat, but a light breeze blew through the June's morning. यानी कि वैसे जो है घर का डिस्टेंस जो था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, वो यहाँ से जो है दिन रात गुजरता था, लेकिन फिर भी आज जो है क्योंकि उसने उसको उठा रखा है तो इस वजह से उठाना और उसको बार बार देखने की वजह से उसको जो है पसीना आ रहा है, और पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब जून की मॉर्निंग में एक ठंडी सी हवा जो आई उसने उसको ठंडा करा, कूलिंग हिम मतलब उसको ठंडा करा। द स्काई वॉज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन after the night's rain. He flummed with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. मतलब कि वो देखता है जो आसमान है वो एकदम साफ़ है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्लू चाइना कप हो, है ना। तो अब वो देखता है कि पानी भरा हुआ है, एक बिल्कुल साफ़ पानी भरा हुआ है एक जगह पे, वो उसको साफ़ करता है और उसके बाद में उसको फ्रेश और ग्रीन जो है लग रहा है, क्योंकि सब तरफ, क्योंकि रात को जो है बारिश हुई है उससे सब तरफ फ्रेश हो गया, एकदम ग्रीन लग रहा है। अब जो है वो उस फ़ान को सोचता है कि मैं अब इसको नीचे रख देता हूँ ताकि मैं सब कुछ इसके लिए मैनेज कर पाऊँ, तो वो उसको नीचे रख देता है। Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom, with the fawn walking behind him. But at the steps, the fawn backed and refused to climb them. यानी कि वो सोचता है कि वो दिमाग में सोचता है कि क्यों ना मैं इसको जो है अंदर अपने पापा के रूम में ले जाऊं, लेकिन जो फ़ोन है वो उसके पीछे जो चल के आएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन सीढ़ियाँ जो थी, सीढ़ियों पे फ़ोन नहीं चढ़ पाता है और वो उनको नहीं छलांग पाता है। He picked it up and went to his father's. Penny lay with closed eyes. जॉडी कॉल्ड पा लुक, मतलब कि वो उसको उठाता है और उठा करके अपने पापा के रूम में ले जाता है। वहाँ देखता है पापा जो है आंखें बंद करके लेटे हुए हैं, तो जॉडी जोर से बोलता है पापा देखिए। पैनी टर्न हीज हेड. जॉडी स्टूड बिसाइड हिम. द फॉन क्लच्ड hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. He said, "I am glad to you found him." मतलब कि पैनी जो है उसको जब पापा को बोलता है कि पापा देखो, तो पापा फटाफट से जो है अपना सिर घुमाते हैं और देखते हैं कि जॉडी जो है उसके साथ खड़ा हुआ है, और वो एकदम से जब देखते हैं तो वो जो बच्चा है उसकी आंखें और जॉडी की दोनों की आंखें जो है चमक रही हैं, और वो बोलते हैं कि बेटा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने इसको ढूंढ लिया है। जॉडी देन वेंट टू द किचन. द फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम. अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन, सेफ. द क्रीम हैज़ राइजन ऑन इट. He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it out of the fawn. It butted it suddenly, smelling the milk. He saved it preciously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the ground. मतलब कि जॉडी जो है वो फटाफट से किचन की तरफ जाता है और वो उसके लिए दूध लेकर आता है कि देखता हूँ मैं इसके लिए दूध लेकर आता हूँ। एक पैन में दूध रखा होता है किचन में, तो लेकिन उसके ऊपर क्रीम आ जाती है, तो जो जॉडी है वो उस क्रीम को एक तरफ जग में निकाल देता है और उसके बाद एक छोटे से गार्ड में जो है छोटा सा जो गार्ड होता है उसके अंदर वो उसके लिए दूध लेकर के आता है। और फ़ोन जो है वो जब देख रहा होता है इधर उधर, तो अचानक से उसको दूध की खुशबू आने लगती है और वो उसको बड़ा अच्छा लगता है। और फिर जैसे ही वो उसके पास लाता है तो वो कोशिश करता है कि वो उसको पिए बिल्कुल भी बिना फैलाए। He dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. He sucked greedily when he withdrew them. It bleated frantically and butted him. He dipped his fingers again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. मतलब कि जो जॉडी है वो अपनी उंगलियों को मिल्क में डिप करता है और फिर उसके बाद में जो फॉन होता है उसके मुंह में दे देता है। उसका मुंह जो है गीला और एकदम सॉफ्ट होता है, तो उस मुंह में वो उंगलियों को दे देता है। तो जो फ़ोन होता है वो भी बड़ा ग्रीडीली जो है उसको दूध की जो उंगलियाँ होती हैं उनको चाटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको भी भूख लगी होगी, कल से उसने भी शायद कुछ नहीं खाया होगा ना, तो वो इस तरीके से खाता है। और जो जॉडी है वो बार बार अपनी फिंगर्स उसके दूध के अंदर डुबोता है और उसको पिलाता है। द फॉन ब्लू एंड sucked and snorted. It stamped its small hoof impatiently as long as he held his fingers below.
द लेवल ऑफ द मिल्क द fawn was contained. It closed its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a swirl ऑफ फॉर्म एंड गर्गलिंग. मतलब कि अब जो है वो देख रहा है कि जो हिरन का बच्चा है वो बड़े आराम से दूध पी रहा है और वो उसको जो है बार बार डिप कर करके पिला रहा है ना. तो वो देख रहा है कि अब उसकी जो फिंगर्स है उन फिंगर्स में जब तक लास्ट जो है दूध का थोड़ा सा भी पार्ट रह जाता है तब तक वो जो है उसको चौंकता रहता है, मतलब चूसता रहता है जो हिरन का बच्चा है वो, है ना. बार बार मतलब दूध ख़त्म होने के बाद भी वो जो है उसको चाटता रहता है क्योंकि उसको पीना है ना. तो वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है और महसूस करता है क्योंकि जो फॉन है वो उसकी फिंगर्स को इतना ग्रीडीली जो है स्वक कर रहा है. तो बड़ा अच्छा लगता है जॉडी को और जॉडी अपनी आंखें बंद करके उसको एक सपने की तरह महसूस करना चाहता है. अब जो है वो देखता है कि उसकी जो टंग है वो उसके उंगलियों को छू रही है, ठीक है, मतलब उसके हाथ को छू रही है और उसको बड़ा अच्छा लग रहा है. और जो उसकी छोटी सी पूँछ है वो उस पूँछ को बार बार हिला रहा है ना. तो अब जब थोड़ा सा दूध बचा है तो लास्ट में वो जो है उसको पी लेता है हिरन का बच्चा और उससे जो है थोड़ी गर्गलिंग यानी थोड़ी सी आवाज़ करने लगता है. तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गई कहानी. ये जो है मार्जोरी किन्नन रॉलिंग्स के द्वारा लिखी गई कहानी है. तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी. आप इसको पढ़िएगा और बहुत अच्छे से जो है इसका अर्थ निकालिएगा और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है उनको कॉपी में कीजिएगा. थैंक यू.